Hello everyone, this is Mukesh Kumar and I welcome you all to the platform of BioSeco. दोस्तों देयर इज अ गुड न्यूज़ कि झारखंड गवर्नमेंट ने फाइनली जो पीजीटी की वैकेंसीज थी उसको नोटिस को निकाल दिया गया है। द एग्जामिनेशन आर गोइंग ऑन। जो एग्जामिनेशन है वो ऑलमोस्ट अगस्त एंड सितंबर मंथ दोनों मंथ में चलेगी। और इसके आज हम लोग बेसिकली कुछ पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे कि ये जो एग्जामिनेशन है उसके पैटर्न में होता है, इसके कैसे क्वेश्चंस रहते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द झारखंड स्टूडेंट। क्योंकि ये जो वैकेंसी आई है टीचर की आफ्टर सो मेनी ईयर्स, बहुत अरसे का इंतजार करने के बाद फाइनली आया है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार था, इस वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज के सोसाइटी को टीचर्स की नीड है। एंड वैकेंसीज जब नहीं रहेंगे तो नए टीचर्स सोसाइटी में नहीं आएंगे, नए थॉट्स नहीं आएंगे। सो फाइनली नोटिस आ गया है और एग्जामिनेशन भी चल रहा है। और सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि जो एग्जामिनेशन है वो ऑन द एवरेज क्वेश्चंस इजी रह रहे हैं, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी। सो कट ऑफ उतना हाई भी नहीं रहेगा। तो चलिए इसके आज कुछ पैटर्न्स के बारे में जानते हैं कि बेसिकली एग्जाम्स में क्या कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से पेपर्स होते हैं। ये जो एग्जामिनेशन होता है ये झारखंड दैट इज पोस्ट पीजीटी स्टैंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। वैसे टीचर्स बच सकते हैं जिनका बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो पीजीटी है दैट इज ये ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन होता है, दैट इज सीवीटी मोड। ये जो एग्जाम्स होंगे आपको सिस्टम में दैट इज कंप्यूटर में देना होगा ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन तरीके से, ठीक है। तो द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इज बेसिकली सीबीटी। और जो लेवल का एग्जामिनेशन है ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का अलग अलग लेवल है, ठीक है। दोनों को एक एक करके हम लोग जानेंगे। जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है पेपर 1 में, उसमें एक क्वेश्चंस रहते हैं 1 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जिसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा सही आंसर करने पर, ठीक है। और सेकंड ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग पेपर है, दैट इज पेपर 1। एंड पेपर 2 जो होता है दैट इज स्कोरिंग पेपर होता है। पेपर 1 में बस आपको 33% मार्क्स लाना है ताकि आप क्वालिफाई कर जाओ फॉर द पेपर 2, ठीक है। और ये जो इसमें जो पेपर 1 है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं दैट इज 100 क्वेश्चंस आते हैं। और 100 क्वेश्चंस आपका 1 मार्क्स का रहेगा, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, दैट इज पेपर 1, ठीक है। फिर देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली जो 100 क्वेश्चंस है टोटल और 100 मार्क्स के, वो बेसिकली पूछे जाते हैं आपके हिंदी से। टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके रहते हैं अनसीन पैसेज से, जिसमें आपको पैसेज दिया हो रहेगा, फिर आपको उसके क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। सेकंड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आपके ग्रामर से, व्याकरण से, दैट इज ग्रामर हिंदी व्याकरण या इंग्लिश व्याकरण, दोनों व्याकरण से क्वेश्चंस रहते हैं, इंग्लिश ग्रामर एंड हिंदी व्याकरण से, ठीक है। एंड उसके बाद क्वेश्चंस रहते हैं इसमें दैट इज जनरल नॉलेज से 50 मार्क्स, मतलब कि हिंदी जो सब्जेक्ट है उससे आपका टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से अनसीन पैसेज से क्वेश्चंस रहते हैं 50% एंड 50% क्वेश्चंस रहते हैं ग्रामर से। फिर आते हैं क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं दैट इज फ्रॉम द जनरल नॉलेज, जो कि आपका कैरी करता है टोटल अबाउट 50 मार्क्स का क्वेश्चन। और जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में बेसिकली आपका जो बेसिक्स मैथ्स होते हैं 9, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकदम बेसिक मैथ्स जो रहते हैं वो। सेकंड कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंप्यूटर्स में भी आपके बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो हर किसी को, हर स्टूडेंट को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड, कुछ आपका टेक्निक्स और आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए कुछ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड। कुछ ट्रिक्स वगैरह रहता है उससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आते हैं। और झारखंड जीके कैसे भूल सकते हैं, तो झारखंड जीके से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और बेसिकली झारखंड जीके में भी उतना डीप नहीं है, एंशिएंट झारखंड के बारे में ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर आते हैं आपके क्वेश्चंस फ्रॉम द जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों से आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, 3-4 करके, दैट इज जनरल साइंस। तो ये जो पेपर 1 है ये कितने मार्क्स का होते हैं, दैट इज टोटल 100 मार्क्स के होते हैं और टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज इस क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ठीक है।
और ये बेसिकली क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, हिंदी से 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड जनरल नॉलेज से 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हिंदी से 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके होते हैं 50 मार्क्स फ्रॉम 50% क्वेश्चन फ्रॉम द अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज से 50% क्वेश्चन रहते हैं एंड 50% क्वेश्चन रहते हैं आपके ग्रामर से, ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज फ्रॉम द जनरल नॉलेज, जिसमें से जो कि होता है आपका 50 मार्क्स का, एंड जनरल नॉलेज कवर्ड वाइड वैरायटी ऑफ सिलेबसेस दैट इज फ्रॉम द मैथ्स ग्रुप, जिसमें आपके बेसिक्स मैथ्स के बारे में पूछे जाते हैं। 6, 7, 8, 9 क्लास 10 के मैथ्स बेसिकली पूछे जाते हैं। फिर बेसिक्स कंप्यूटर्स के नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। फिर जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस रहता है, जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस रहता है, दैट इज इट मे बी अराउंड द वर्ल्ड, फ्रॉम द क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ल्ड और मे बी फ्रॉम द क्वेश्चन फ्रॉम द इंडिया। फिर आपका झारखंड जीके, बेसिकली झारखंड का जो जनरल नॉलेज है उसके बारे में पूछे जाते हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज जनरल साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों सब्जेक्ट से आपके कुछ कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पैटर्न ऑफ दैट इज पेपर 1, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 33% मार्क्स सिक्योर करना है, ठीक है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है दैट इज अराउंड 3 आवर का होता है। 3 घंटे का ये पेपर होता है, दैट इज सीबीटी मोड में, ऑनलाइन मोड में आपको सिस्टम में बैठ के देना है। और जो कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन दैट इज 3 आवर्स इज इक्वल टू 180 मिनट एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज दैट इज 100 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन पेपर 1 इज दैट इज 100। मतलब 180 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 33% मार्क्स सिक्योर करना है, क्योंकि ये एक स्कोरिंग पेपर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पेपर 2 की, ठीक है। सॉरी, पेपर 1 इज जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर। अब बात करते हैं हम लोग पेपर 2 की। तो ये जो पेपर 2 है ये स्कोरिंग पेपर है। इसमें आप जितने ज्यादा नंबर्स ला सकते हो उतना आपके कैरियर के लिए बेटरमेंट होगा, आपके जॉब के लिए बेटरमेंट होगा, आपका जॉब का जो चांसेस है होने का वो हाई होगा, वो इनहेंस होगा। सो पेपर 2 इज बेसिकली द स्कोरिंग पेपर। इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं दैट इज एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है, ठीक है। मतलब कि इसमें आपको मिनिमम 50% क्वेश्चन मार्क्स आपको सिक्योर करना ही होगा फॉर द सिलेक्शन। तो 50% मार्क्स आपको लाना ही लाना इज मस्ट है, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 150 क्वेश्चंस रहते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 है और टोटल रिच क्वेश्चंस कैरी अबाउट 2 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन अगर आप सही बनाते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इट इज अराउंड 300 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 2 में, जो कि एक स्कोरिंग पेपर है, ठीक है। तो जो पेपर 2 है उसमें भी आपको टाइम 3 आवर्स मिलेगा, पेपर 1 में भी आपको 3 आवर्स मिलेगा, लेकिन जो पेपर 1 है उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है दैट इज कम है इन कंपैरिजन टू पेपर 2। पेपर 1 में हम लोग को 100 क्वेश्चंस बनाना होता है एंड पेपर 2 में 150 क्वेश्चंस बनाना होता है सेम टाइम ड्यूरेशन में। तो टोटल क्वेश्चंस 150 पूछे जाते हैं, जो में से कि 2 मार्क्स कैरी करता है हर एक क्वेश्चन, ठीक है। और ये सबका अपना पेपर होता है, जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ाना चाहते हैं इन द स्कूल, ठीक है, जिस चीज के लिए वो टीचर बनना चाहते हैं उसको अपना अपना पेपर होता है। जैसे किसी का मैथ्स है तो वो मैथ्स का एग्जाम पेपर देंगे, किसी का बायोलॉजी है तो वो बायोलॉजी का देंगे, किसी का केमिस्ट्री है तो वो केमिस्ट्री का पेपर देंगे, ठीक है। जैसे कि बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी में उसको जो भी स्टूडेंट अपियर होंगे फॉर द बायोलॉजी, तो उनका जो क्वेश्चंस रहेगा वो दोनों सेक्शन से रहेगा, दैट इज फ्रॉम द जूलॉजी एज वेल एज फ्रॉम द बॉटनी। तो दोनों सेक्शन से रहेगा और आपको दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। आइदर यू बिलोंग टू द जूलॉजी सेक्शंस और मे बी बॉटनी, और तो ये मैटर नहीं करता है कि आपका जो ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन वो जूलॉजी से है या बॉटनी से है, आपका जो क्वेश्चंस जो है सॉल्व करना होगा दैट इज फ्रॉम द बोथ सेक्शन, दैट इज जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है। तो ये था आपका दैट इज पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पीजीटी, जिसमें कि ये वन टाइम एग्जाम होता है, सेम डे में आपको दोनों पेपर्स के एग्जाम देने होंगे, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी। मोस्ट प्रोबेबली जो पेपर 1 के एग्जाम्स रहते हैं मॉर्निंग सेक्शंस में रहेंगे आपके, दैट इज मे बी आइदर फ्रॉम 9 to 12 AM, और सेकंड पेपर जो रहेगा मे बी आफ्टर
इन द आफ्टरनून रहेगा 3 PM to 6 PM। ठीक है, तो ये सेम डे, वन डे एग्जाम होता है, सेम डे एग्जाम होता है, मतलब दोनों पेपर्स के एग्जाम आपको सेम डे देना होगा। ठीक है, तो ये था लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ झारखंड पीजीटी वैकेंसी, जिसके एग्जाम्स अभी चल रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपियरिंग में है लेकिन एग्जाम्स देते हैं, तो उनको थोड़ा बेसिक आइडिया मिले और ओवरव्यू मिले कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाया ताकि किसी को ना किसी को हेल्प हो, हर किसी को थोड़ा थोड़ा हेल्प हो। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, जो भी देने वाले हैं, जिनका हो गया, सारे को ऑल द बेस्ट। जिनका हो गया मे बी गॉड ब्लेस हिम और हर, ताकि उसका एग्जाम्स अच्छा गया हो, और मे बी आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम होने वाला है उनका भी एग्जाम अच्छा जाए। तो सारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।